नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन में जिसके खत्म होते होते यानी लाइव स्ट्रीम खत्म होते होते अमेरिका में अंधेरा हो जाएगा। आप कहेंगे वाह क्या बात है सर, ऑलरेडी इंडिया में अंधेरा है, अमेरिका में अंधेरा हो जाएगा, इसका क्या मतलब है? हमारे गलियों में ऑलरेडी लाइट जल चुकी है तो अमेरिका में भी जल गई होगी। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। अमेरिका में हमारे टाइम से 9.5 घंटे बाद का टाइम चलता है। हम बहुत आगे हैं, लगभग 9.5 घंटे आगे हैं हम लोग। यानी कि जिस समय आप और हम इस सेशन को खत्म करेंगे तब तक लगभग 9 बजा होगा और उस समय अमेरिका में 11:30 बज रहा होगा। और जैसे ही 11:30 बजेगा एकदम अंधेरा छा जाएगा। और इस छाए हुए अंधेरे को देखने के लिए मतलब समझिए कि अपने यहाँ पे जब 9 बज रहा होगा तब अमेरिका में दिन का 11:30 बज रहा होगा और उसे देखने के लिए जनता सड़कों पर होगी। जनता सड़कों पर होगी, नज़ारे इतने ज़बरदस्त होंगे कि पूरे वो देश जो कि नॉर्थ अमेरिकी बेल्ट में आ रहे हैं, फिर चाहे मैक्सिको हो, चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो, वहाँ पर टूरिज्म ने हाइट पकड़ ली है। ऐसा क्या होने वाला है? तो मैंने आपसे कहा कि सूरज के सामने चंद्रमा आने वाला है। आज अमावस्या है। आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा, चांद तो कहीं दिख ही नहीं रहा। तो जरा सोचिए, चांद कहीं नहीं दिख रहा और वो ऐसा अज्ञात और अदृश्य है कि वो सूरज को भी अपने पीछे छुपा लेगा, तो ये कैसी खगोलीय घटना होगी। आज अमावस्या की रात है, फिल्मों में जैसे डरावनी तरह से प्रेजेंट किया जाता है। अंधेरी रात है और उस अंधेरी रात में सूरज को भी अपने अंधेरे में लीनने की क्षमता मिलने वाली है। सूरज को इस प्रकार से ढक लिया जाएगा कि सूरज हल्का 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 गायब होते होते पूरी तरह अंधेरे में छुप जाएगा। अंधेरे में छिप रहा यह सूरज आज गूगल ने भी सेलिब्रेट किया है। गूगल ने, आप जैसे ही सोलर एक्लिप्स सर्च करेंगे वो आपको इस प्रकार से प्रेजेंट करेगा कि आप बिल्कुल अंधेरे में ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे आप सर्च किए, देखिए एकदम अंधेरा। आप अभी गूगल पर सर्च मार के देखिएगा तो आप लोगों को यह चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। और अच्छा, आप और हम भी पहले सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स देखे हैं और होते हुए देखे हैं। नासा इसकी प्रॉपर लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला है। मेरा सेशन जैसे ही खत्म होगा आप नासा की वेबसाइट पर जाइएगा, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग यहां बैठकर देखिएगा, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए का टर्नओवर आज के दिन अमेरिका केवल और केवल सोलर एक्लिप्स से कमाने जा रहा है। साथियों, सोलर एक्लिप्स जब भी होता है तो अपने आप में बहुत कुछ होता है। कई से धर्मों के अंदर कई जगह पर यह माइथोलॉजिकली माना जाता है कि उस दिन जादू टोने होते हैं या फिर कुछ और तरीके की चीजें होती होंगी। ऐसी स्थिति में अमेरिका में 8 प्रिजनर्स को जेल से बाहर निकालकर सोलर एक्लिप्स दिखाया जाएगा। क्योंकि उन्होंने राइट टू रिलीजन की बात की है, रिलीजियस फ्रीडम की बात की है कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता आहत होगी अगर आपने हमें सोलर एक्लिप्स नहीं देखने दिया। मजाक नहीं चल रहा है, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। अच्छा, आप में और हम में एक चीज बहुत कॉमन है, अगर आपने नोटिस किया हो, जब अपने घर में सोलर एक्लिप्स या लूनर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की घटनाएं होती हैं तो ऐसी स्थिति में हमसे कहा जाता है कि भाई साहब हेल्थ का ध्यान रखिएगा, किसी को कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। गर्भवती महिलाएं बाहर ना निकलें, आंखों का ध्यान खास रखें, स्किन पर कुछ हो ना जाए, ये तमाम समस्याओं के बारे में बताया जाता है। घर धुलते हैं, पता नहीं ग्रहण के बारे में आपने अपने घर में इस तरह की घटनाएं सुनी है कि नहीं सुनी है। लेकिन आपको पता है एक बहुत बड़ी समस्या और भी है, उसे आपने कभी शायद नोटिस ना किया हो। लैंसेट की एक रिपोर्ट है जिसको हम आपसे डील कर रहे हैं। 70 मिलियन यानी 7 करोड़ इंडियन भारत के अंदर मोटापे से जूझ रहे हैं। 12.5 मिलियन यानी 1.25 करोड़ के आसपास भारत में बच्चे ऐसे हैं जो मोटापे की नामक बीमारी से ग्रसित हैं। हम भी उनमें से एक हुआ करते थे। आप हमारे इस रूप को साल भर पहले देख सकते हैं और उसके बाद के रूप को आपके सामने आज या इस रूप में भी देख सकते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने हमसे पूछा है कि सर आप इस चीज को कंट्रोल कैसे किए, तो सोचा कि आज आपको बता दें राज की बात कि हम इसको कंट्रोल कैसे किए, कैसे हम अपने आप को यहां से यहां तक लेकर आए। आपके सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं, मिलान कर सकते हैं हम लेकर कैसे आए। तो उसके पीछे का हम ना एक आपको राज बताने जा रहे हैं। हमारे मोटापे की बड़ी वजह में था, हमें खाने का मन बहुत करता था, क्रेविंग बहुत होती थी। कभी खुश ज्यादा है तो खा लिए, दुखी ज्यादा है तो खा लिए। घर में माताजी ने कहा कि बेटा खा लो, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, हमने कहा चलिए खा लेते हैं। कभी पता चल रहा है कि टेंशन बहुत हो रही है, चलिए फिर खा लिए। यानी इमोशनल टाइप की ईटिंग हमारी बहुत बड़ी हैबिट थी और हमें लगता है आप में से भी बहुत सारे लोगों की ऐसी ईटिंग हैबिट्स रही होंगी और या होंगी। आज भी इस तरह की हैबिट्स होती हैं, हमें भी है, आपको भी। और हमारे भारत में बहुत सारे लोग मोटापे का बहुत बड़ा कारण इसी को मानते हैं। हम भी उसमें से एक थे।
लेकिन फिर हमें ना एक चीज प्रोडक्ट के बारे में पता चला जिसका नाम है प्लिक्स। प्लिक्स का एप्पल साइडर विनेगर, जिसने बहुत से लोगों को हमारी तरह तस्वीरों में परिवर्तन होते हुए देखा। बहुत सारे लोग मोटे से पतले हुए, हम ही नहीं बहुत सारे लोग पतले हुए। लगभग 90 दिन में 6 से 8 किलो लोग वजन कम करा पाए। अब आप पूछेंगे, अब तक हमने बहुत सी चीज़ों के नाम सुने हैं, कोई कहता है हम एक्सरसाइज से पतले हुए, कोई कहता है डाइटिंग से पतले हुए, आप कुछ अजीब ही नाम ले रहे हैं। एप्पल साइडर विनेगर, ये क्या होता है? साइंटिफिक भाषा में कहें तो ये एसिटिक एसिड है। आप और हम जब भी भोजन करते हैं ना, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है और ग्लूकोज की मात्रा घटती है। ये दो वो फैक्टर हैं जिनसे खाने का मन करना और खाने का ना करना, ये दो कारण निकल के आते हैं। ग्लूकोज घट रहा है ब्लड में तो भूख लगेगी कि यार कुछ खा ही लिया जाए। ग्लूकोज बढ़ रहा है तो पता चल रहा है कि हमें और थ्रिल मिल रहा है कि इंसुलिन ज्यादा आएगा, तो चलिए और थोड़ा सा खा लेते हैं। दोनों ही स्थितियां हानिकारक हमारे शरीर के लिए होती हैं। साथियों, एसिटिक एसिड की एक टैबलेट है एप्पल साइडर विनेगर, ये कुछ इस प्रकार से दिखती है। इसमें कुछ टैबलेट्स हैं। आप उन टैबलेट्स को अगर पानी के अंदर डालेंगे, जैसे इनो के अंदर फिजी सा बनता है ना, इनो पीने के समय बनता है, वैसा कुछ फिजी फिजी सा एक लिक्विड बन जाएगा। खाना खाने से आधा घंटे पहले अगर आप इसको कंज्यूम कर लेते हैं तो इसकी वजह से आपकी जो क्रेविंग है, जो भूख लगने की आदत है, वो कंट्रोल हो जाती है। और भूख का कंट्रोल होना ही आधी लड़ाई जीतना जैसा है। मतलब जब आपका मन कर रहा हो, मन को कंट्रोल कर दे, और मन को कंट्रोल करने में एप्पल से बना हुआ एप्पल साइडर विनेगर काम में आ जाए तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बन जाती है। कुछ इस प्रकार से इसके अंदर कुछ मतलब टैबलेट्स ही आती हैं। लंच से आधा घंटे पहले और डिनर से आधा घंटे पहले अगर आप उसे पानी में मिक्स करके कंज्यूम कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी भूख पे जो ग्लूकोज लेवल का बहुत लंबा चौड़ा वेरिएशन आता है ना, उसको कंट्रोल करने में मदद मिलती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने वॉक नहीं किया या मैंने एक्सरसाइज नहीं किया या मैंने खाना कंट्रोल नहीं किया, लेकिन जो क्रेविंग कंट्रोल की ना, जिसने कि वहां से किंग साइज से थोड़ा एम साइज तक लाने में मदद की। मेरी एक्सरसाइजेज में वॉक करना, जिम जाना, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, खाने का कंट्रोल सब मैटर किया। क्रेविंग कंट्रोल करने में साइंटिफिकली एप्पल साइडर विनेगर का बहुत बड़ा यूज था। अगर आप भी चाहते हैं इसे लेना तो मैंने लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और हाँ, ऑर्डर करते समय अगर आप चाहें तो मेरा कूपन कोड अंकित30 यूज कर सकते हैं। जो भी प्राइस आपको दिख रहा होगा उसके अंदर 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरी तरह बहुत सारे और भी लोगों ने, जैसे शहनाज गिल ने भी इसका यूज करते हुए अपनी भूख को कंट्रोल करने में काफी बड़ा परिवर्तन पाया है। ठीक है ना? तो आप एक बार जाकर के उसे ट्राई कर सकते हैं। आइए, अब हमारे दिमाग में एक बड़ा प्रश्न, जो कि ज्योग्राफी का बहुत टेक्निकल प्रश्न है। हमारे यहां अंधेरा है तो हमें क्या सूर्य ग्रहण दिखेगा? तो भाई अंधेरे में अंधेरा क्या दिखेगा? ये तो वो वाली बात है कि सर लाइट बुझी हुई थी, बोले अच्छी बात है। सर अंधेरा हो गया था, अच्छी बात है। सर और अंधेरा हो गया था। भाई अंधेरे को अंधेरा पता नहीं चलेगा। लेकिन पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि इंडिया में भले ही अंधेरा हो, लेकिन दुनिया के किसी कोने में अभी भी सूरज निकला हुआ है। सूरज धरती के किसी कोने पर कहीं ना कहीं उगा हुआ है, रोशनी है। कहां उगा है वर्तमान में? तो हम बता दें आपको कि भारत में जब अंधेरा है, इस समय यूएस के अंदर उजाला है। यूएस हमसे 9.5 घंटे पीछे चल रहा है। 9.5 घंटे पीछे चल रहा है तो टाइमिंग को अगर मैं आपको 7:50 का टाइमिंग इंडिया में लेकर दिखाऊं तो वहां 10:20 हो रहा होगा। अगर वॉच में दिखाऊं तो अगर इंडिया में मान लीजिए 12 बज रहा होगा तो वहां पर 9:30 बज रहा होगा। मतलब आप ये पकड़कर चलिए कि 9.5 घंटे का आप और हमारे बीच में डिफरेंस है। इस डिफरेंस को ज्योग्राफी की भाषा में समझने के लिए थोड़ा सा आप इस मैप को देख लीजिए। यह मैप क्या बता रहा है? टाइम जोन बता रहा है। आपने कई बार सुना होगा सूर्योदय का देश। अपन बचपन में जापान को पढ़ते थे कि साहब वहां पर सूरज उदय सबसे पहले हो रहा है। यदि हम लोग देश के दुनिया के अंदर सूरज के उदय को नोटिस करें तो सूरज जहां से निकलकर आ रहा है एकदम एक्सट्रीम ईस्ट पर पहुंच जाएं। निकलकर नहीं आ रहा होता है, हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से मान लिया है कि सबसे पहले ईस्ट में यहां पर निकलता है और यहां से सूरज जैसे जैसे ऊपर पृथ्वी पर चढ़ता चला जाता है। तो चढ़ते चढ़ते जब हम यहां पहुंचे, यहां से पहुंचते पहुंचते मिडिल में पहुंचे, अंग्रेजों ने जिसे ग्रीनविच मीन टाइम दिया, ग्रीनविच मीन टाइम से इस तरफ अगर देखा जाए तो यहां दिन निकलता जा रहा है, इधर अंधेरा होता जा रहा है। दोनों टाइमिंग्स में कंप्लीट पूरी तरह से 12 घंटे का और पूरे कंप्लीट राउंड में 24 घंटे का अंतर होता है। यानी कि सूरज ने पृथ्वी पर जहां से सबसे पहले एंट्री की थी, पृथ्वी के घूमने में पूरा 24 घंटे का समय लगता है। सूरज के सामने पृथ्वी घूम करके 24 घंटे में अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर आ जाती है।
दिन और रात को समझने के लिए अगर मेरा ये हाथ अर्थ है, मेरा ये थंब का कॉर्नर सूरज की रोशनी के जस्ट सामने आ रहा है, तो मेरे इस हाथ को कंप्लीटली घूम करके वापस आने में 24 आवर्स लगेंगे। अगर मैं इस तरह से कहूं कि हमारा ये अंगूठा इस पेन के सामने है और इसने घूमना शुरू किया, तो इस पूरे की पूरे को घूमने में जो समय लग रहा है, इसी में दिन और रात बन रहे हैं। जहां पहले सूरज की रोशनी है यहां उजाला है, जहां रोशनी नहीं है वहां अंधेरा है। तो सूरज की रोशनी जब यहां थी, तब मान लीजिए कि आज अगर हम ये कह रहे हैं कि पृथ्वी घूम गई है और ये पीछे वाला हिस्सा सूरज के सामने चला गया है, तो इधर अंधेरा हो गया है और इधर रोशनी आ गई है, तो अर्थ सूरज के सामने घूमती रहती है। कैसे घूमती रहती है, तो उसको मैं आपके सामने एक इमेज से समझाने का प्रयास करता हूं। पहले की तरफ आप सोलर सिस्टम समझ लीजिए, और सोलर सिस्टम को समझने के बाद आज की घटना को समझ पाएंगे। देखिए, सूरज की एनर्जी से, सूरज की रोशनी से जो भी चीजें चमकती हैं उन्हें प्लेनेट कहा जाता है। अब आप कहेंगे प्लेनेट और स्टार में क्या अंतर होता है? स्टार और प्लेनेट, तारों में और ग्रह में एक छोटा सा अंतर है। ग्रह सूरज की रोशनी से चमकते हैं और ग्रह सूरज जो स्टार्स हैं वो अपनी रोशनी से चमकते हैं। यानी सूर्य जो है वो उसकी रोशनी का सबसे बड़ा कारण है उसके अंदर स्थित हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना और अपने आप के अंदर रिएक्शंस का होते रहना, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस का होते रहना और ऊर्जा का बाहर निकलते रहना। उसके अंदर की जो ऊर्जा है, लाइट है, जब वो बाहर निकलती है और वो प्लैनेट्स पे पड़ती है तो वो प्लैनेट्स चमकते हुए दिखाई देते हैं। चाहे फिर आप मरकरी देखें, वीनस देखें या अर्थ देखें, अर्थ के ऊपर भी रोशनी आती है। हम दिन और रात की जब बात करते हैं वो इसीलिए हो पाती है क्योंकि हम सूरज की रोशनी में चमक रहे होते हैं। अर्थ के चारों तरफ एक छोटा सा ग्रह खुद का चक्कर काट रहा है जिसे मून नाम दिया गया है। चूंकि ये ग्रह का ग्रह है इसलिए इसका नाम उपग्रह दिया गया है। चूंकि ये प्रकृति ने खुद दिया है इसलिए हम इसे नेचुरल उपग्रह कहते हैं, नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। अगर मैन मेड हुआ होता तो हम इसे कृत्रिम या सिंथेटिक या आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते। ठीक है, चूंकि ये हमें बाय गॉड गिफ्ट पहले से ही मिला है, ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटने के लिए मिला है, इसको भी रोशनी सूरज से ही प्राप्त होती हुई मिलती है। अर्थात जब हम चांद को चमकता हुआ देखते हैं हम खुश होते हैं कि सूरज भले ही छिप गया हो लेकिन देखो चांद चमक रहा है। असल मायने में वो चांद नहीं चमक रहा है, उस पर सूरज की रोशनी पड़ रही है और हम अर्थ पर बैठे हुए उस रोशनी में चमकते हुए किसी क्षेत्र को देख रहे हैं। ये कुछ ऐसे समझिए कि आप जमीन पर सो रहे हैं, किसी ने लाइट इस तरह से डाली कि वो आप पर नहीं गिर रही, ऊपर से निकल रही है। ऊपर आपने कोई बर्तन रख दिया जो चमक रहा है तो जमीन से आपको चमकता हुआ वो बर्तन ऐसे लग रहा है, या कोई भी ग्लास ऐसे लग रहा है कि उसमें लाइट जल रही है। तो अर्थ के ऊपर जो मून लगा है, ये मून असल में जिस तरह से हमें लाइट सूरज की मिलती है ऐसे ही मून को मिलती है। हम पर अंधेरा भले ही हो, इसकी लाइट हमें दिखती है। ठीक है साहब, आप और हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, जस्ट लाइक अर्थ जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। कैसे चक्कर लगाती है, कुछ इस तरह से समझते हैं। यह हमारा सूर्य है, अर्थ सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती हुई अपने एक्सिस पे थोड़ा सा 23.5 डिग्री टिल्ट होते हुए चक्कर लगा रही है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो अर्थ का जो हिस्सा सूरज की तरफ है वहां पर आपको एनी टाइम रोशनी दिखाई दे रही है। अर्थ का जो हिस्सा सूरज की तरफ है वहां रोशनी दिखाई दे रही है, आप ऑब्जर्व करिए। और जो हिस्सा अर्थ का सूरज की तरफ नहीं है वहां अंधेरा दिखाई दे रहा है। देखिए जो चमक रहा है इसके अपोजिट वाले हिस्से में अंधेरा दिखाई दे रहा है, यानी कि वहां पर रात हो रखी है। अर्थ के चारों तरफ मून चक्कर लगा रहा है। मून चक्कर लगाता है तो आप नोटिस करिए कि जब मून सूरज और अर्थ के बीच में आता है तो उस पर भी रोशनी आती है। यह रोशनी आपको आती हुई और जाती हुई दिखाई देती है, आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसे और आसानी से ऑब्जर्व करने के लिए एक इमेज और देखें। यह अर्थ सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, यह देखिए यह मून बीच में चला आया। जब अर्थ और सन के बीच में मून चला आता है, दोबारा देखिए ये सन है, ये अर्थ है और यहां पर बीच में मून चला आया, तो मून के आने से अर्थ पर अंधेरा दिखाई देने लगता है। जहां अंधेरा दिखाई दे रहा है उसे सोलर एक्लिप्स कहा गया है। अगर हल्का सा भी कंफ्यूजन है तो इसे आसान कर देता हूं, इसे ऐसे समझिए। अभी मेरे मुंह पर रोशनी आ रही है, मैं अपने हाथ को आंख के आगे लगा लेता हूं
तो मुझे मेरे आंख पर आ रही रोशनी थोड़ी कम दिखती है। संभवतः आप मेरे हाथ से मेरी आंखों पर आ रहे अंधेरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अर्थ के और सूरज के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो अर्थ के कुछ हिस्सों से सूरज दिखाई नहीं पड़ता। अर्थ के जिन हिस्सों से सूरज दिखाई नहीं पड़ता उनको लगता है कि सूरज छिप गया है, और सूरज का यही छिपना सूर्य ग्रहण कहलाता है। सूरज तो अपनी जगह था, लेकिन अर्थ पर बैठे कुछ लोगों को उसकी वजह से ऐसा लगा कि अर्थ दिखना बंद हो गई। कोई भी चीज उठाकर देख लीजिए, मैं अपनी आंख के आगे एक फिंगर भी लगा लूं, मैं कुछ इस प्रकार से अपनी आंख के आगे फिंगर भी लगा लूं तो भी मुझे रोशनी आना कम हो जाती है। तो ये जो टुकड़ा है, भले ही चंद्रमा और सूरज के आकार में 400 गुना अंतर हो, लेकिन वो अर्थ के इतना नजदीक है कि उसकी वजह से सूरज का एक बड़ा हिस्सा अर्थ तक नहीं पहुंच पाता। इसे ही आप सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। लेकिन कभी कभी चंद्रमा और सूरज के बीच में जब अर्थ खुद आ जाती है तो हमें चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता, और इसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, जिसे अंग्रेजी में सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स के नाम से जानते हैं, दोनों की प्रक्रियाएं आपको समझ में आ गई होंगी। फिर से एक बेसिक सवाल पर आते हैं, इंडिया में हमें सोलर एक्लिप्स क्यों नहीं दिख रहा? आंसर है, हमारे यहां ऑलरेडी अंधेरा हो चुका है। चंद्रमा की वजह से अंधेरा हमें ऑब्जर्व ही नहीं होगा, क्योंकि सूरज की रोशनी में आई हुई अवरोध को ही सोलर एक्लिप्स कहा गया है। संभवतः अब आप इस बात को समझ गए हो। थोड़ा सा और टेक्निकल हो जाते हैं, और जब इसको और टेक्निकल होकर समझने का प्रयास करते हैं तो आप इसे समझिएगा। आज जिस अमेरिका की हम बात कर रहे हैं, सोचिए कि वो यहां पर है। अगर आपके सामने मैं ये मैप के अंदर बात करने का प्रयास करूं तो ये मान लीजिए कि अफ्रीका देख रहे हैं आप इस समय पर, मैप पर जो आपको दिखाई दे रहा है। चंद्रमा और सूरज के बीच में ये, मतलब अर्थ और चंद्रमा और सूरज की रोशनी अगर यहां से सीधी निकाली जाए तो ये एक ऐसा पॉइंट बनेगा जहां कंप्लीट अंधेरा होगा। यानी कि सूरज की रोशनी पूरी तरह ऊपर से भेजी जाए तो भी एक जगह ऐसी होगी जहां कंप्लीट डेंस अंधेरा होगा। इस डेंस अंधेरे वाले साइड को, जो कि सूरज की रोशनी को नहीं देख पा रहा है, जहां पर कंप्लीट छाया आई है, इसे उम्ब्रा की सिचुएशन कहा जाता है। UMBRA, उम्ब्रा। और सूरज के बड़े आकार के चलते जिन क्षेत्रों में अधिकतम शैडो पहुंची है, यानी कि शैडो पहुंची है, कंप्लीट शैडो नहीं पहुंची है, उन क्षेत्रों को पेनुम्ब्रा कहा जाता है। यानी जहां उम्ब्रा सिचुएशन है वहां पर कंप्लीट ग्रहण दिखाई देगा, सोलर एक्लिप्स दिखाई देगा, कंप्लीट अंधेरा दिखाई देगा। और जहां पर पेनुम्ब्रा सिचुएशन है, यानी कि थोड़ी शैडो सिचुएशन है, वहां पर आंशिक ग्रहण दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि सूरज की रोशनी की वजह से जहां अंधेरा एकदम पहुंचता है वहां कंप्लीट सूर्य ग्रहण दिखाई देने वाला है। आज यही अमेरिका में हो रहा है। अर्थात सूरज की कहीं रोशनी कंप्लीट तरह से गायब हो जाएगी और कहीं पार्शियल तरीके से गायब हो जाएगी। चूंकि आज अमेरिका के अंदर कुछ स्थानों पर लगभग 4 मिनट के लिए कंप्लीट अंधेरा हो जाएगा, इसलिए यह सिचुएशन कंप्लीट सूर्य ग्रहण की स्थिति कहला रही है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात अब अच्छे से समझ में आ गई हो। टेक्निकलिटीज जो है मैंने आसान भाषा में समझाने का आपके सामने प्रयास किया है। अब बड़ा सवाल यह है कि यह सिचुएशन इतनी दुर्लभ क्यों है? क्योंकि यह सिचुएशन जिसमें कंप्लीटली अर्थ और सन के बीच में मून आ रहा है और इस तरह से आ रहा है कि उम्ब्रा एक जगह पर बन रही है, यह सिचुएशन 400 साल बाद आ रही है। एक साल में सूर्य ग्रहण भले ही 2 बार होते हो, अधिकतम भले ही इनके 5 बार होने की संभावना होती हो, लेकिन पिछले 5000 सालों में सिर्फ 25 साल ही ऐसे रहे हैं जिनमें एक साल के अंदर 5 बार सूर्य ग्रहण पड़ा होगा। आखिरी बार 1935 में एक साल में 5 बार सूर्य ग्रहण पड़े थे। सूर्य ग्रहण से ज्यादा जरूरी है कंप्लीट सूर्य ग्रहण, और यह कंप्लीट सूर्य ग्रहण अपने आप में आज देखने जा रही है दुनिया। यह बहुत बड़ा इंसिडेंस है और कहा जा रहा है कि यह कईयों सालों बाद लौट करके आता है। चंद्रमा जो आकार में सूरज के 400 गुना तक छोटा है, वो इतना सा होकर के भी, जैसे अपन अपनी आंख के आगे सिक्का रख लें और हम सूरज को ढक दें, ये बिल्कुल वैसे है ना। बचपन में आप और हम बचपन में सूरज की रोशनी को देखो, हम सूरज को ढक रहे हैं। आपने भी बचपन में देखा होगा, फोटो तस्वीरें खींचते हुए कभी आपने कैमरे में ऐसे खींचा हो, देखो मैं अपने हाथ में
सूरज को ले लेता हूं, तो वह हाथ में सूरज को आप कैसे ले रहे हैं? क्योंकि आप अपने आंख के बहुत नजदीक हैं, उगते हुए सूरज को आप अपने हाथ में फंसा ले रहे हैं, है ना? तो अपनी आंख का असल में विजन बना रहे हैं। ऐसे ही चंद्रमा का सूरज के बीच में, चंद्रमा का अर्थ और सूरज के बीच में फंसना है, जिसकी वजह से अमेरिका में प्रशांत महासागर से होते हुए मैक्सिको, अटलांटिक अमेरिका, कनाडा, इन सब क्षेत्रों में कंप्लीट सूर्य ग्रहण दिखाई देने वाला है। सूर्य ग्रहण हालांकि 57 देशों में दिखाई देगा, लेकिन उनमें से कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखेगा। बाकी अन्य देशों के अंदर आंशिक सूर्य ग्रहण दिखेगा, जिनके अंदर अमेरिका के आसपास के जो एरिया हैं या साउथ अमेरिका से लेकर के नॉर्थ अमेरिका के बीच के जो छोटू मोटू देश हैं जिनमें इस समय दिन हो रहा है, उन देशों के अंदर आंशिक सूर्य ग्रहण दिखने की संभावना है। यह वाला ट्रैक फॉलो होगा सूर्य ग्रहण को देखते समय पर, ठीक है ना? एक बार फिर से मैप पर समझ लीजिए, मैंने आपसे क्या कहा। हम लोग ऑलरेडी फिलहाल अंधेरे में हैं, सूरज हमसे पहले ही पार हो चुका है, सूरज अब इनके कोर्टयार्ड में है, यहां पर पहुंच चुका है, इनके पास में ये पूरा की पूरा एरिया अभी सूरज के सामने एक्सपोज्ड है। इस समय चंद्रमा और सूरज की ऐसी युति बन रही है कि चंद्रमा सूरज के और अर्थ के बीच में आ रहा है, और उसकी वजह से इस क्षेत्र में छाया प्रभाव बन रहा है, शैडो जोन बन रहा है, ठीक है ना? ऐसी स्थिति बनने में फिर से 2044 की संभावना है कि तब जाकर के ये चीज दिखेगी। इंडिया वालों को 2031 में संभावना है कि सूर्य ग्रहण की स्थितियां बनती हुई दिखाई देंगी। नासा कुछ ही देर के अंदर इस पूरे सूर्य ग्रहण को आपके लिए लाइव करने वाला है। अमेरिका इसकी वजह से 13,000 करोड़ रुपए का कारोबार करने वाला है। लोग इसको देखने के लिए, चूंकि ये अमेरिका में दिखने वाला है, तो यूरोप से बड़ी संख्या में लोग अमेरिका पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि जो फ्लाइट्स की कीमत आज मान लीजिए 100 रुपए थी, वो बढ़कर के 15,000 पार कर गई है, यानी 1500 गुना तक, 1500% तक कीमतों में इजाफा देखा गया है। 7 साल पहले मात्र 2 मिनट के लिए अंधेरा छाया था, आज 4 मिनट के लिए अंधेरा छाने वाला है। यह घटना इतनी खास है कि अमेरिका जो मानव अधिकारों की बात करता है, वहां प्रिजनर्स को भी उनके राइट टू रिलीजन के तहत, रिलीजियस फ्रीडम के तहत 8 प्रिजनर्स को कोर्ट ने स्पेशली इस ग्रहण को देखने की इजाजत दी है, और कहा है, उनमें से 6 का तो यह कहना था कि हमारे धर्म के अंदर मान्यता है कि हमें ग्रहण देखना होता है। बहुत से धर्मों के अंदर अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, इसीलिए हेडलाइन बनती है कि न्यूयॉर्क प्रिजनर्स अलाउड टू वॉच अप्रैल 8 सोलर एक्लिप्स। स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस ने ऐसा कहा है। इसके साथ साथ एक और जबरदस्त घटना होने वाली है, और वो क्या है साथियों? नासा के द्वारा आज ही के समय, यानी कि जिस समय ग्रहण होने वाला है उसी समय 3 बड़े बड़े रॉकेट लॉन्च किए जाएंगे। साउंडिंग रॉकेट्स होंगे जो एक्लिप्स बेल्ट से दूर लॉन्च किए जाएंगे, और ये इस ग्रहण का प्रभाव ऑब्जर्व करेंगे। आपके दिमाग में बड़ा प्रश्न बनेगा, इसके ग्रहण के प्रभाव को ऑब्जर्व करने से होता क्या है? मेरे प्यारे साथियों, अभी जिस समय मैं ये सेशन कर रहा हूं, इस समय एक रॉकेट लॉन्च हो चुका है। जिस समय ग्रहण होगा उस समय फिर से एक रॉकेट लॉन्च होगा, और उसके 45 मिनट बाद फिर से रॉकेट लॉन्च होगा। आप पूछेंगे क्या बेवकूफी है, क्यों रॉकेट लॉन्च करना? क्योंकि जिस चीज को आप अपनी आंखों से देख रहे हैं उसे नासा पृथ्वी से 450 किलोमीटर ऊपर जाके देखना चाहता है। देखना चाहता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमसे छूट गई है। और मैं आपको बता दूं साथियों, आज से लगभग 250 साल पहले 1866 में इसी के समय, यानी एक्लिप्स के समय ही हीलियम गैस की खोज हुई थी। हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं। सूरज की ऊर्जा का जो बड़ा साधन बनते हैं, उस हीलियम की खोज भी इसी सोलर एक्लिप्स में हुई थी। इसीलिए नासा इस दिन को ही नोटिस करने के लिए कि कुछ ऐसा तो नहीं है जो हमारी नजरों से छूट रहा हो, सूरज की खोज के बारे में, सूरज का ये जो आभा मंडल हमें दिख रहा है जिसे कोरोना कहा गया है, इसे ऑब्जर्व करने के लिए वो रॉकेट लॉन्च कर रहा है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। सूरज की रोशनी, हालांकि चंद्रमा ढक चुका होगा, उसके चारों तरफ ये सूरज का कोरोना दिख रहा होगा, और इसी समय पर सूरज के ढकने से आसमान में तारे दिखने लगेंगे। हमको अंधेरे का एहसास होगा और आसमान में दिन में तारे दिखने लगेंगे। ऐसी जो घटनाएं हैं, जब तक किसी को यह ना पता हो कि दिन के समय दिन में चांद तारे दिख जाएं, तो यह किसी के लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग भी हो सकता है। दिन में अंधेरा होना, कई फिल्मों के अंदर, कई कहानियों में सुना जाता है कि दिन में चांद तारे दिखने लग गए। इसका मतलब वो ग्रहण की स्थिति थी, लेकिन कवि ने उसको बहुत अच्छे से व्याख्या में नाम दे दिया। साथियों, आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी इसी सोलर एक्लिप्स से रिलेट किया गया था कि क्यों ऐसा है कि सोलर एक्लिप्स के समय चांद तारे दिखाई देने लगते हैं
और उनके पीछे का जो कारक है वो आइंस्टाइन की रिलेटिव थ्योरी से रिलेट करके बताया गया था। यानी सोलर एक्लिप्स बहुत सारी घटनाओं को समझाने में सहयोगी होता है। यह प्रभाव वापस से नोटिस करने के लिए रॉकेट लॉन्च किए जाएंगे। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि सोलर एक्लिप्स का इतिहास क्या है, दुनिया को कितने साल पहले पता चला कि सूर्य ग्रहण जैसी कोई चीज होती है। देखिए, आप या हमारे पूर्वज दोनों में से कोई भी इतने साल पहले तो जिंदा रहा नहीं है जो आज जिंदा हो उस समय की बातें बता रहा हो। निश्चित ही उनके द्वारा कुछ लिखित में बता दिया गया होगा या कुछ डॉक्यूमेंट वो छोड़ गए होंगे कि आने वाली पीढ़ियां आकर देख लेंगी। ऐसी स्थिति में लगभग 3247 साल पहले एक ऐसी ही घटना हुई थी जिसकी वजह से कहा जाता है कि सीरिया के एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर जिसका नाम था उगारिट, वहां पूरी सभ्यता रद्द हो गई, सभ्यता खत्म हो गई। कहते हैं कि उस दौर में एक घटना लगभग आज से 3200 साल पहले ऐसी हुई थी जब अचानक जैसे ही सूर्य गायब हुआ उसे यह माना गया कि बहुत ही सरप्राइजिंग कोई इवेंट हो गया है, ईश्वर की मंशा है कि सूरज छिप गया है, यह कोई बहुत ही बड़ी दुर्घटना का सीन है और उसके चलते बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें होने लगी लोगों के मानसिक तौर पे जो समझ नहीं पाए और उससे एक बड़ी सभ्यता खत्म हो गई। उगारिट का इतिहास 1929 में खुदाई के दौरान एम.एस. शेफर नाम के एक मतलब जो निर्देशक थे उनकी खुदाई में जानकारी पता चली थी कि उगारिट जो लेबनान के ऊपर सीरिया वाले क्षेत्र में जगह है यह आज से लगभग 3000 साल पहले सोलर एक्लिप्स की वजह से ही गायब हुई थी। लोगों के अंदर यह सभ्यता गायब होने का बड़ा प्रमाण उगारिट के अंदर सूर्य ग्रहण की बातों का जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं उनके अंदर लिखा होना बताया गया है। यानी उनमें ये चर्चा की गई है कि ऐसी एक घटना हुई थी कि अचानक सूरज गायब हो गया था और उसकी वजह से अकाल और तब लोगों के अंदर मानसिक रूप से उस व्यवस्था का कारण नहीं पता होना कि अचानक सूर्य कैसे गायब हो गया। आज आप सोचिए, हम तो दिन भर में सूरज देख रहे हैं, हमें पता ही नहीं, अचानक अंधेरा हो जाए, दिन में तारे दिखने लगे, आपके अंदर एक मानसिक विकार पैदा हो जाएगा कि ये क्या है, क्यों हुआ है। आज आपको कारण पता है इसलिए आप उसको देखने के लिए मनोरंजन के लिए जा रहे हैं, लेकिन अचानक कोई चीज जिसकी व्यवस्था ना हो, जिसका अंदाजा ना हो, अगर वैसा घटित हो जाए तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग हो सकता है। इस उगारिट फॉन्ट के अंदर यह जानकारी निकलती है कि लगभग 3000 साल पहले सोलर एक्लिप्स का प्रमाण पता चल गया था। ऐसी और भी बहुत सी घटनाएं हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि एक बार तो दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही थी और उस लड़ाई के दौरान बीच में ही सूर्य ग्रहण पड़ गया और अंधेरा हो गया। उसे अनर्थ की संदेशा मानते हुए युद्ध को रोक दिया गया। ऐसे बहुत सारे प्रमाण और भी इतिहास में मिलते हैं, लेकिन ज्ञात इतिहास जिनको निकल करके आते हैं उनमें से बहुत सारे इतिहास बीसीई के ही हैं, बिफोर क्राइस्ट के हैं, और उसके बाद के मेजर इतिहास मतलब आज से 3000 साल पहले से प्रमाण सोलर एक्लिप्स के प्राप्त हो रहे हैं जिनमें यह कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण हुआ करता था और सूर्य ग्रहण का प्रमाण आज तक मिलता हुआ आ रहा है। जंग रुकने के प्रमाण भी कई बार पुरानी घटनाओं के अंदर मिले हैं। अब एक बड़ा सवाल, सूर्य ग्रहण हो तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक बेसिक सा सिद्धांत समझिए। आप रात में सो रहे हो, अचानक कोई लाइट जला दे, आपकी आंख पर जोर पड़ता है। ऐसे ही आप दिन में हो, आपकी रेटिना जो दिन के हिसाब से थोड़ी सिकुड़ चुकी है, अचानक अंधेरा हो जाए तो आपकी रेटिना को एडजस्ट करना पड़ता है। बचपन में आपने पता नहीं कभी ये ऑब्जर्व किया है या नहीं, यदि नहीं किया है तो आज करिए, मैं जो बोल रहा हूं उसे रिलेट करिए। क्या कभी आपने दोनों टाइम मिले अपने आप के व्यक्तित्व में चिड़चिड़ाहट होते हुए महसूस की है? इवनिंग के टाइम पर जब दिन छुप रहा होता है हल्की सी चिड़चिड़ाहट सी होने लगती है। अगर नहीं किया है तो ऑब्जर्व करिएगा कि ऐसा कुछ आपके साथ है क्या। ध्यान से सुनिए। समटाइम्स ऐसा होता है कि दिन के समय जब हमारी आंखें लाइट की रोशनी में होती हैं तो हमारी रेटिना सिकड़ी हुई रहती है, हमें ज्यादा नहीं देखना पड़ता है, हमें दिख रहा होता है। अंधेरा होने पर हमारी रेटिना को चौड़ना पड़ता है, रेटिना चौड़ती है और हम बहुत अच्छे से अंधेरे में यूं गहराई से देखते होते हैं। दिन और रात का ये जो एडजस्टमेंट शाम के समय होता है ये हमें थोड़ी सी इरिटेशन देता है, लेकिन दिन और रात का ये समय ट्रांजिशन वाइज होता है, लगभग 1 घंटा लगता है सांझ के समय, और उस समय हमारी रेटिना के अंदर हुआ एडजस्टमेंट हमें थोड़ा अनोइंग लग रहा होता है। लेकिन विचार कीजिए, अचानक 4 मिनट के लिए आप दिन के उजाले में हैं और एकदम गुप्त अंधेरा हो जाए, एकदम उजाले में है, गुप्त अंधेरा हो जाए, और फिर जैसे आपकी रेटिना
उस उजाले के लिए, अंधेरे के लिए वापस चौड़ना शुरू करे, इतनी देर में फिर से लाइट आ जाए, तो आपकी रेटिना पर इस बात का असर पड़ सकता है। इसीलिए सूर्य ग्रहण के समय, देखते समय, सूर्य ग्रहण को देखने के लिए भी आपको कुछ शीट्स बता दी जाती हैं, एक्सरे फिल्म्स बता दी जाती हैं, ताकि रेटिना पर उसका डायरेक्ट असर ना पड़े। इस बात को बचने के लिए आप मतलब अपने ऊपर जब भी कभी सूर्य ग्रहण देखें तो इन चीजों का ध्यान रख सकते हैं। फिलहाल के लिए तो आप इंटरनेट पर देखेंगे, इसका कोई खास फर्क नहीं होने वाला है। हालांकि नासा इन क्लेम्स का खंडन करता है कि ग्रहण होने से गर्भवती महिलाओं को नुकसान होता है। मान्यताएं हैं जिनमें यह माना जाता है, हालांकि नासा इन सब चीजों के बारे में फिलहाल के लिए मना करता है। ठीक है साहब, उम्मीद है आज आपको बहुत सारी बातें पता चली होंगी, ना केवल रेटिना बल्कि मेरा फैटी होना भी आपको समझ में आया होगा कि मैंने उसे कैसे कंट्रोल किया और उसमें प्लिक्स का क्या कंट्रीब्यूशन था। अगेन मैंने लिंक और कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है। यदि आप में से भी कोई क्रेविंग से परेशान है, भूख से परेशान है, अचानक भूख लगती है और भूख लगने के कारण ज्यादा जबरदस्त ईटिंग कर लेते हैं, तो खाना खाने से आधा घंटे पहले जो विनेगर है, मतलब ये जो एप्पल साइडर विनेगर, ACV जिसे कहा गया है, अगर आप इसकी पिल्स को पानी में घोल करके कंज्यूम करते हैं तो आपकी भूख को कंट्रोल करता है और आप आसानी से अपने इंसुलिन लेवल को मैनेज रख पाते हैं। प्रयोग के लिए आपका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। अंकित 30 मेरा कोड है जिसका आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।